दुर्योधन की। मामा शकुनी, देखा कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को संहार दिया है। सच ही कहा, कसम चुटिएगी भांजेश्री, किंतु मैंने तुम्हें पहले से समझाया गुरु द्रोणाचार्य को सेना नायक मत बनाया जाए, लेकिन वो समय बाबा की सुनने वाला कोई नहीं। देखा सरासर उन्हीं बातों का है ये नतीजा। गुरुवर तुम्हारे साथ में सरासर पक्षपात का युद्ध। सत्य कहा मामा श्री, गुरु द्रोणाचार्य मेरे सेना के सेना नायक है, मेरे सेना के सेनापति है, फिर भी मेरी पराजय और पांडवों की विजय हो रही है। सच ही तो कहते हो भांजेश्री, देखा ये है गुरुवर की चाल। सेना नायक तुम्हारे युद्ध करते हैं पांडव के हित में, उधर पांडव दल से एक चींटी तक हाथ न आई, और इधर एक नहीं तो 4 नहीं 14 भांजे क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार दिए गए। सत्य कहा मामा श्री, भीम तूने मेरे 14 भाइयों को मारा है। अगर इसके परसों का मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। लेकिन मामा श्री, यह मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हुआ? जिसके कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14 भाई संहार दिए जाए, उसका भ्रात दुशासन शराब के नशे में जैसा झूम रहा है। भ्रात दुशासन हाँ दादा स्त्री पी है, परंतु इतनी नहीं कि मैं अपने शत्रु भीम को भूल जाऊं, जिसने मेरे 14 भाइयों का संहार किया है। बस शत्रु को दुशासन कैसे भाल सकता है। आप चिंता क्यों करते हो दादा स्त्री, और तुम बैठो थोड़ा धैर्य धरो, अरे धैर्य धरो, मैं अभी समर को नीचे अभिमानी को, अरे अभिमानी को मैं रण में मान
आदेश दो, बौद्ध भीम का सर कलम करके तुम्हारे चारों में डाल दूंगा। हारो भ्रात, ऐसे नहीं, और मैं वीरों का बाना लेकर और बाना लेकर सोते को नहीं मारता हूँ, सोते को। लगा करो पहले से, और सिंहों का जिगर फाड़ता हूँ, सिंहों। मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से सिंहों के जिगर। आप दोनों भाई सचमुच में एक बहुत बड़े विशाल योद्धा हैं। फिर भी किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्रोध व तामस नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस समय अपनी सेना के सेना नायक है गुरु द्रोणाचार्य, उनके होते हुए किसी को आज्ञा व अनुमति नहीं मिल सकती है। इसलिए आसन को ग्रहण करो, देखो गुरुदेव इसी ओर आ रहे हैं। सत्य कहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं दरबार को आता था, दुर्योधन और दुशासन उठ के प्रणाम करते थे। अचानक आज दरबार में इतना सन्नाटा क्यों दिख रहा? सन्नाटा? ऐसे वचनों का उच्चारण करने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मार जाना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भांजे रणभूमि में संहार दिए जाएं, तो उसके राज दरबार में मातम नहीं छाएगा, तो क्या रंग रलियां मनाई जाएगी। चुप होकर बैठ जाओ उधर। क्या बात है दुर्योधन, आज इतना क्यों चिंतित हो? क्या कारण है? क्या कहा गुरुवर से तूने? मैंने कहा प्रणाम हो गुरुदेव। और तूने क्या करी भैया? जब से तुम्हारे 14 भाई रणभूमि में मारे गए हैं, तब से दिल दिमाग काम नहीं करते। प्रणाम के जगह सलाम नहीं करेगा। क्या बात है दुर्योधन, आज इतना चिंतित, इसका क्या कारण है? कारण और कारणों पर दक्ष पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। कारण पर दक्ष पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। मैं चाहे समझता हूँ गुरुवर, कुछ अरसा हमसे रखे
गुरुवर बस ईर्षा हमसे रखते हो। कारण तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे ईर्षा दोष रख रहे हो। ये क्या कहते हो दुर्योधन? ईर्षा, दोष, जलन? नहीं दुर्योधन, ये मैं आपसे कुछ भी नहीं रखता। गुरुदेव, अगर ईर्षा जलन नहीं रखते हो तो फिर उस भीम ने और 14 भाई मेरे संहार गए और संहार गए। गुरुवर ये चाल तुम्हारी है गुरुवर। उस भीम ने मेरे 14 भाइयों का संहार कर दिया है। दुर्योधन, तुम्हारे 14 भाई मारे गए हैं तो तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो जिस समय मैं कुरुक्षेत्र के मैदान को पहुंचता हूँ, 14 हजार सेनाओं का संहार करता हूँ, वो तुम्हें नहीं जानता। गुरुदेव, मुझे 14,000 सेना नहीं चाहिए, हमें वो भीम चाहिए जिस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है। सामने गुरुदेव, कौरव दल के 14 महारथी मारे गए और पांडव दल से एक मुसरिया नहीं मारी गई। दुर्योधन, जब से हम दरबार में आए हैं तब से तुम आलक्षण पर आलक्षण लगाते हुए चले जा रहे हो। और दुर्योधन, 2 दिन से मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन क्या करूँ दुर्योधन कि 2 दिन से करता हो प्रयत्न पर एक न चले। जिस समय युद्ध के मैदान को पहुंचता हूँ, उस समय अर्जुन हमारे सामने आ जाता है, उसके सामने हमारी कोई चाल नहीं चल पाती। गुरुदेव, आखिर में अर्जुन आपका कौन है? अर्जुन हमारा शिष्य है। अर्जुन आपका शिष्य है। धनुष बाण विद्या किससे सीखी है? धनुष बाण विद्या हमसे ही सीखी। फिर शिष्य के सामने गुरु की चाल क्यों नहीं चल पा रही है? दुर्योधन, जो गुरु होता है उसका शिष्य होता है, वो डीएम एसडीएम जो भी बन जाए, लेकिन गुरु ही गुरु रह जाता है। गुरुदेव,
ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने जीते जी हमारे भांजे श्री को विजय श्री का ताज पहनाना ही नहीं चाहते? दुर्योधन, गुरुदेव, आप मेरे सेना के सेना नायक हो, आप मेरे सेना के सेनापति हो, परंतु ये बतलाओ कि सेनापति का दायित्व क्या बनता है? सेनापति का दायित्व बनता है अपनी सेना की रक्षा करना। और आपके होते हुए मेरी पराजय क्यों हो रही? दुर्योधन, जब से हम दरबार के मध्य आए हैं तब से तुम हम पर आलाछन पर आलाछन लगाते हुए चले जा रहे हो, आरोप पर आरोप लगाते हुए चले जा रहे हो। तुम्हारे 14 भाई मारे गए हैं, तुम्हें भी दुख हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा अपार दुख हमें भी हुआ है। लेकिन ऐसी ही बात है तो आज मैं इस सभा के मध्य प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण करता हूँ, कल युद्ध के मैदान में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। परंतु कैसे मारा जाएगा? सुनो दुर्योधन, कि आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा, कल को पांडव ये को मारा जाएगा। मारा जाएगा। लेकिन कैसे मारा जाएगा? दुर्योधन, कल मैं एक चक्रव्यूह की रचना करूंगा और उस चक्रव्यूह में 7 द्वार होंगे। 7 द्वारों पर तुम जैसे महारथी को पहरेदारी करना होगा। यदि पांडव दल से कोई भी वीर चक्रव्यूह का बंधन करने के लिए आएगा तो उसे चक्रव्यूह में मारा जाएगा। परंतु गुरुदेव ये बतलाओ कि चक्रव्यूह को तोड़ना फिर कौन जानता है? चक्रव्यूह का तोड़ना सिर्फ 4 प्राणी। वो भी कौन कौन से? कृष्ण, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मैं पांडव दल में अर्जुन। बस गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप मेरे साथ में छल कपट करना चाहते हो। जब पांडव में चक्रव्यूह तोड़ना अर्जुन जानता है, तुम यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना करो। अर्जुन आकर के तत्काल उसका भंजन कर दे और मेरी पराजय हो जाए। दुर्योधन, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय है? ये कोई राजनीति नहीं, ना कोई रणनीति है, ये एक कुटिल नीति है। इसलिए मेरा कहना मानो कि तुम अपने भ्रातों सुशर्मा को दरबार मध्य सुशर्मा को दरबार मध्य बुलवाली दे। ये कुटिलो नीति की बातें हैं, सब भली भांति समझाई दे। ये कुटिलो नीति की इसी क्षण अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार के मध्य बुलाओ और उसे समझा दो कि कल के युद्ध के मैदान में ना वो सुशर्मा रहने पाए
और ना वो अर्जुन रहने पाए, मैं उसी वक्त चक्रव्यूह की रचना करूंगा। यदि पांडव दल से वीर कोई भी चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आएगा, बस समझ लो चक्रव्यूह में मारा